जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के बीच हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह रीजनिंग है। और इस रीजनिंग में हम लोग जो सबसे फर्स्ट चैप्टर देखते हैं वह काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। और यह रीजनिंग जो है तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि यह सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही रिलेटिव है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खास करके यह रीजनिंग जो है हमारे एसएससी, बैंक और जितने भी स्टेट लेवल की एसएससी है, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, यूपी एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, इन सब एग्जामों में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो रीजनिंग से अच्छे खासे होते हैं। और उसमें रीजनिंग में जो हमारा एक चैप्टर है वह काउंटिंग ऑफ फिगर है। काउंटिंग ऑफ फिगर को हम एकदम मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे, इसमें ओल्ड तरीके से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो टाइमिंग होता है कम्पिटिटिव किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा सबसे बड़ा मुख्य चीज़ जो होता है, मुख्य अस्त्र जो होता है वह समय होता है। सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इस पर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम उस सवाल को कितने जल्दी कितना क्विकली सॉल्व करते हैं यह सबसे बड़ी बात है। और सही, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होते हैं और इस भीड़ में मेन जो होता है हम छटने से बचते हैं। तो हम समय को अब काउंटिंग ऑफ फिगर में हम कुछ ऐसे ऐसे सवाल देखेंगे कि उसको चुटकियों में यूं ही देखेंगे और 10 से 15 सेकंड नहीं लगेंगे, उस सवाल को हम तुरंत सॉल्व करके रख देंगे। उसी में देखते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इस फिगर में हम मेनली जो देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ और रेक्टेंगल, इस दोनों को काउंट करेंगे। तो एक छोटा सा फिगर आप लोग हमारे साथ अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं और इससे हम लोग प्रयास करेंगे। यह एक छोटा सा बेसिक फिगर है, इसको हम अगर ऐसे मान लें तो सिर्फ इसको बेसिक लिख सकते हैं। यह हमारा बेसिक फिगर है, ठीक। इसी से आगे हम देखते रहेंगे। इसमें हम पहले क्या करते हैं, एक बार हम इसको हॉरिजेंटल काउंट करते हैं और एक बार परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। हॉरिजेंटल 1 और 2 और 1 और 2। इसमें हम अगर स्क्वायर काउंट करते हैं, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा नंबर जिधर आ रहा है और इधर भी सबसे बड़ा नंबर, इस दोनों बड़े डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे और इसी को अब एक एक कम करते जाएंगे। तब तक कम करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे जीरो आने की संभावना नहीं बन जाती है, यानी कि जीरो के करीब नहीं पहुंच जाते हैं। प्लस अब यहाँ से एक कम करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई यहाँ से एक कम करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से फिर एक कम करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, बस हमें यहीं पे स्टॉप होना है। और अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1, तो ये हमारा हो गया 5। तो अगर इसमें हमको पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 5 है। अगर रेक्टेंगल हमको पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालेंगे तो इसका एक सीधा सा ट्रिक है कि 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2। हॉरिजेंटल का नंबर है उसको ऐड कर देते हैं और जितना परपेंडिकुलर है उसको हम ऐड कर देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें हमसे पूछेगा तो 2 1 3 और 2 1 3, तो 3 तिया 9। इसमें 9 रेक्टेंगल हो जाएंगे और 5 स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमसे इसमें यह पूछता है इसमें ओनली रेक्टेंगल कितना है, ओनली रेक्टेंगल अगर हमसे इसमें पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के नंबर से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे, किसको, नंबर ऑफ स्क्वायर को। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारा है 9 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 को, तो ओनली रेक्टेंगल हमारा इसमें हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे छोटा सा चीज ये बताना चाह रहे थे, नोट में आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि सभी वर्ग यानी कि सभी स्क्वायर जो होते हैं वह आयत यानी कि रेक्टेंगल होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वह आयत होते हैं। यह छोटी सी हम लोग बचपन में ही पढ़े लिखे हैं, तो यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए कि सभी वर्ग जो होते हैं वह आयत होते हैं। अगर हमको किसी सवाल में ऐसा पूछ दिया कि ओनली रेक्टेंगल निकालना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ओनली रेक्टेंगल निकालेंगे तो हम पहले स्क्वायर निकाल लेंगे
और टोटल स्क्वायर निकाल लेंगे, टोटल रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे हम किसको, स्क्वायर को, वर्ग को, तो हमारा ओनली रेक्टेंगल निकल जाएगा। अब हम यह देखते हैं, यह तो हम एक ट्रिक के हिसाब से तुरंत इसको काउंट, हॉरिजॉन्टल को काउंट किए और वर्टिकल को काउंट किए और हम 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दिए और हमारा आंसर निकल गया। क्या यह हमारा ये ट्रिक जो है यह सही है या नहीं है, एक बार हम इसको देखते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि आखिर हमारा यह जो 5 आंसर निकाला स्क्वायर, क्या यह हमारा सही है कि नहीं है। तो हम देखते हैं इसको, इसी फिगर को देखिए हमारा यह सही है कि नहीं। पहले तो हम एक ऐसे बॉक्स बनाए, ये बॉक्स बनाए तो यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर बन गया, तो यहाँ एक हो गया। अब जब इसमें एक बीचों बीच हम इधर से लकीर डालें और एक बीचों बीच इधर से लकीर डालें, तो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 हुआ। अभी ये 2 लकीर जब हम खींचे तो 4 इसके अंदर स्क्वायर बन के तैयार है और एक हमारा ये बड़ा वाला, तो 5, यानी कि 4 1 5। इसका मतलब हम जो ट्रिक अभी आपको बताए वह ट्रिक हमारा बिल्कुल सही है कि हम अगर इसको ऐसे भी देखते हैं तो हमारा 5 आंसर आता है और अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा 5 आंसर आता है। तो ये हमारा ट्रिक सही है। अब इसी पे हम एक और फिगर देखते हैं और यह सवाल पूछा हुआ सवाल है आपका। अब कोई भी फिगर देगा हम उसको चुटकी में यूं 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व करना है, 2 मिनट में सॉल्व कर दें। 1 2 3 काउंट कर लिए, वर्टिकल को काउंट कर लिए, अब हम हॉरिजॉन्टल को काउंट कर लिए, अब हम वर्टिकल को 1 2 3 4। तो अभी हम आपको ट्रिक क्या बताएं कि जो बड़ा डिजिट है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उससे एक कम करते जाएंगे और हम जब 0 के करीब पहुंच जाएंगे तो वहां से सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें करते हैं 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 × 4 प्लस इसमें एक कम करेंगे 3, इसमें भी एक कम करेंगे 3, फिर इसमें एक कम करेंगे, बीच में प्लस दिए 2, इसमें भी एक कम करेंगे 2 प्लस 1 1। अब इन सबको सॉल्व कर देंगे तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, बीच में प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 कटे छो, आप कट जिता लिखवा था। और अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस सबको जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 5 9 14, 14 और 16, 14 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम देखें इस फिगर में देखें और हम इसको 2 सेकंड में बस दे दिए कि हमारा बड़ा नंबर जो है उसको एक कम करते गए और जोड़ते गए, हमारा 30 आंसर आ गया। यह हमारा टोटल स्क्वायर हुआ। लेकिन हमको इसमें पूछेगा कि रेक्टेंगल कितने हैं। इसी फिगर में अगर पूछ देगा कि रेक्टेंगल कितने हैं तो हम उसको भी 2 मिनट में दे सकते हैं। रेक्टेंगल वाला में हम क्या बताए थे कि सारे ये जितने भी वर्टिकल में नंबर हैं और जितने भी हॉरिजॉन्टल में नंबर हैं उन सारे नंबर को ऐड कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल में नंबर जो है 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 और इसको सॉल्व कर देना है। 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, 10 10 100। आंसर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टोटल रेक्टेंगल। लेकिन इसी सवाल में कह देगा कि हमको ओनली रेक्टेंगल चाहिए, ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल का अभी हम फॉर्मूला क्या बताएं कि बस कुछ नहीं करना है, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को घटा देंगे। टोटल रेक्टेंगल 100 है और इसमें से हम स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा 70 आंसर। ये हमारा हो गया ओनली रेक्टेंगल। तो हम एक फिगर से देखिए, हम 3 तरह के सवाल, अगर हमसे पूछ दिया एग्जामिनर कि टोटल स्क्वायर कितना है तो हम निकाल देंगे, पूछेगा कि टोटल रेक्टेंगल कितना है तो वो भी निकाल देंगे, पूछेगा कि ओनली रेक्टेंगल कितना है तो हम वो भी निकाल देंगे। और ऐसे हम चुटकियों में ये सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। अब इसी में एक छोटा सा सवाल देखते हैं हम लोग। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। इसी फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
अब इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमको बताइए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे पहले सॉल्व किए थे, पहले ये बड़ा वाला फिगर देखते हैं, ये हमारा। और एग्जाम में आप याद रखिए कि कभी भी अब हल्का सवाल कभी भी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो कंबाइंड करके दो फिगर को एक में जोड़ करके तब वो अब सवाल पूछता है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे कंपटीशन को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के सवाल अभी जो हाल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अब इसको भी हम बस कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले बड़ा फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर को ऐड करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो बस वही ट्रिक लेंगे, 2 3 4, 2 3 4, और इसी में स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 4 3 3 2 2 1 1। इसमें देखते हैं 4 चौका 16, 9 और 2 दूना 4 1, और इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 30। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। बस अभी हम बड़ा वाला में देखें, इसमें बड़ा वाला में देखें। अच्छा, जब हम बेसिक फिगर देख रहे थे तो बेसिक फिगर में हम क्या देख रहे थे? अगर हमारा ऐसा एक बॉक्स बनता है जो कि हम पहले ही आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट वाला फिगर में, बेसिक फिगर में। तो बेसिक फिगर में हम ये ऐसा एक बॉक्स बनाते थे। इस बॉक्स में कितने स्क्वायर आते थे? तो आप कहिएगा कि 5 स्क्वायर आते थे। अच्छा, जब इस बॉक्स को इस बड़े वाले बॉक्स में हम सेट किए, जब इस बड़े बॉक्स में इस छोटे बॉक्स को सेट किए, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर बना है? तो यहाँ पे देखते हैं, जब इस फिगर को हम डाले हैं, कोई ऐसा फिगर नहीं बना है, कोई ऐसा स्क्वायर यहाँ पे नहीं बना है जो कि स्क्वायर बने या रेक्टेंगल बने। कोई ऐसा फिगर बना है? कहीं भी नहीं। ना तो यहाँ देख रहे हैं, ना यहाँ देख रहे हैं, ना यहाँ देख रहे हैं, कहीं भी नहीं देख रहे हैं। और हमको पता है कि इस छोटे बॉक्स में कितने स्क्वायर्स हैं? 5। तो यहाँ पे कितने? इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब हमको इसको काउंट करने की क्या जरूरत है? तो 5 5 10, 5 15, 5 20, इसमें ऐड कर देंगे 20, 30 20 50। इस वाले फिगर में अगर टोटल स्क्वायर पूछेगा, टोटल स्क्वायर कितना होगा, तो टोटल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 50। इस फिगर को और इसको भी हम 2 मिनट में सॉल्व कर दिए। अब इससे ज्यादा टफ इसको नहीं कर सकता है, अब इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे कि हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को काउंट करना सीख गए, अब इसी प्रकार से हम चुटकियों में यूं ट्रायंगल को काउंट करना सीखेंगे कि आखिर ट्रायंगल को कैसे हम काउंट कर सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल में भी पहले हम बेसिक फिगर को देखते हैं, पहले हम बेसिक फिगर को ट्रायंगल में भी देखते हैं। बस एक छोटी सी हम फिगर ले रहे हैं और इसमें हम ट्रायंगल को काउंट करते हैं। इसमें पूछेगा कि टोटल ट्रायंगल कितना है, तो इसमें तो बस एक ही ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रायंगल तो ज़्यादा है नहीं, बस एक ही ट्रायंगल है। तो इसमें टोटल ट्रायंगल, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो इसमें तो हम 1 बता सकते हैं। लेकिन ऐसा सवाल आपको भी पता है कि नहीं पूछेगा, और हमको भी पता है कि ऐसा अब एग्जामिनर नहीं पूछता है। अब वो इसको धीरे धीरे क्या करता है, टफ करता है। इसमें से एक लकीर खींच देगा, ये बेसिक फिगर है, एक लकीर खींच देगा। अब पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। तो पहले हम इसको ऐसे देखते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले इसमें देखते हैं। पहले तो एक हम बड़ा वाला फिगर देखे थे, और उस बड़ा फिगर में कितना ट्रायंगल बना था, तो हमारा एक ट्रायंगल बना था, एक ट्रायंगल बना था, एक यहाँ। जब इस लकीर को हम इसके बीचों बीच खींचे तो देखिए यहाँ पे कितना ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन गया, एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन गया, और एक ट्रायंगल हमारा पहले बड़ा वाला है। तो यहाँ पे इसमें इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आप कहिएगा कि 1 2 और एक हमारा ये बड़ा वाला, तो 3 ट्रायंगल हो गया। अब इसके लिए हम थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक का यूज करते हैं। मान के चलिए, अब ऐसा भी सवाल तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इसको और टफ करेगा, उसको टफ करेगा। अगर हम ऐसे काउंट करते रह जाएंगे तो हमारा समय ज्यादा कोलैप्स होगा। हम समय बचाने के लिए अब इसी से पहले ट्रिक देखते हैं, फिर बड़े वाले फिगर को हमारा वो ट्रिक सही है या नहीं। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको काउंट कर लीजिए। ये जितना बॉक्स बना हो उस बॉक्स काउंट 1 2, और इस बॉक्स में जितना भी नंबर है उसको जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 = 3। तो हम जब वैसे काउंट किए थे 3, और ऐसे भी काउंट कर रहे हैं तो हमारा 3 ट्रायंगल ही बन रहा है।
अब इसी को देखते हैं नेक्स्ट लेवल कैसे। ट्रायंगल बनाए और इससे 1 4। अब इसमें अगर हम इसमें पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, अगर ये पूछ दिया तो फिर अगर हम इसमें काउंट करने लगेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। बस इसमें हम ट्रिक का यूज करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है और कुछ नहीं करेंगे। बस इसी नंबर को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें पूछेगा तो कितना हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं किए, लेकिन क्या एग्जामिनर ऐसा ही सवाल पूछेगा? नहीं, एग्जामिनर ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इसको और भी टफ करेगा। तो हम इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं वो कितना टफ कर सकता है इसी फिगर को। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बीच से ब्रेक करते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, बीच से ब्रेक करते हैं। अब देखिए, एक पहले हम बीच से यहां से एक लाइन गुजार दिए, तो 2 भाग में बांट दिए। इसको हम कितने भाग में बांट दिए, 2 भाग में बांट दिए। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 3 4 और 5। इसको काउंट कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये हमारा निकल के आ जाएगा 15 आ गया। और ये जितने पार्ट में, यह एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो जितने पार्ट में यह बटा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल 30 हो जाएगा। अगर इसी को हम कहते हैं 2 नहीं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में। तो कुछ नहीं करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 2 और 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 15 तिया 45 45 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम बेसिक देख लिए। अब इसी को हम क्या करते हैं कि बीच से ब्रेक करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, अगला सवाल हमारा जो है, इसी सवाल को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें पूछेगा कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ट्रायंगल कितना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। अब इसमें हम जब काउंट करेंगे तो इसको काउंट, क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि वो लाइन पूरा यहाँ टच कर जाता था तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो लाइन क्या है, ब्रेक है। यहाँ पे लाइन क्या है, ब्रेक है। यहाँ पे भी लाइन ब्रेक है, यहाँ पे भी लाइन ब्रेक है। तो ये लाइन अब क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ये हमारा काउंट है, ये इस पॉइंट से ये बड़ा वाला हो गया, फिर इस पॉइंट से ये छोटा वाला हो गया, फिर इसी पॉइंट से ये एक ट्रायंगल बन गया और फिर इसी पॉइंट से यहाँ तक एक खींचा गया है और इसी पॉइंट से एक यहाँ तक खींचा गया है। बस जितना यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है वहां पे काउंट कर लेंगे 1 2 3। यहाँ पे 1 और 2 ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे 1 और 2 ब्रेक डाउन हुआ है। तो देख लिए कितना कितना ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे तो टोटल कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो यहाँ 5 तक आ गया। यहाँ पे 3 पर ब्रेक डाउन हुआ है, 3 तक आ गया। यहाँ पे 2 पे ब्रेक डाउन हुआ है, 2 तक आ गया। और यहाँ पे काउंट किए तो 4 पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो 4 तक आ गया। यहाँ पे 1 और 2 पे ब्रेक डाउन हुआ है। बस कुछ नहीं करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे जैसे पहले करते थे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3। अब इसको ऐड करेंगे 1 + 2। अब इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4। और अब इसको ऐड करेंगे 1 + 2। अब इन सब को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये हमारा आ जाएगा 15। इसको ऐड करेंगे 3 2 5 1
6, इसको ऐड करेंगे 2 1 3, इसको ऐड करेंगे 4 3 7 3 10, और इसको ऐड करेंगे तो +3। अब इस सब को ऐड कर देंगे तो 10 3 13 3 16, 16 6 22, और 22 और 15, तो 22 15 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 1 3, 37। ये हमारा आंसर निकल के आ गया।